रास्ता क्लियर कर दीजिए। थैंक यू। हम समझते हैं कि आज हमारा फतह का दिन है और 3 साल की मेहनत के बाद आज जो ऑर्डर ऑफ द डे है उस पर अदम एतमाद का मोशन नज़र आ रहा है और आगे जाके भी इंशाल्लाह ताला जीत अवाम की होगी, शिकस्त सिलेक्टेड की होगी। हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। अगर ये टेकअप ना हुआ, मेहनत कर रही हैं और अब साफ नज़र आ रहा है कि इमरान ने अपना करारदाद पेश कराएंगे आज। करारदाद पेश कराएंगे सर। स्पीकर की जानिब से क्या हो सकता है? अगर टेकअप ना हुआ तो फिर आप देखिए ना, फिर हम कैसे मैनेज करें। सर कैसे देख रहे हैं आज के सर सेशन को? सर क्या होने जा रहे हैं, अब क्या समझते हैं सर? बताएं ना सर। आज आपको लगता है कि सेशन आप सर प्लानिंग है आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी है, तो क्या देख रहे हैं? उसमें सारी हम इंशाल्लाह स्ट्रेटजी जो है तरतीब देंगे। सर ऐसे भी कह रहे हैं कि मामला कुछ तय हो रहे हैं सर, बैकडोर। ये किसने कहा आपको? अच्छा सर, ये बताएं कि आज जो है वो तहरीक अदम एतमाद तो उन्होंने आपके मुतालबे पे उसको एजेंडे में शामिल कर दिया। टेबल करने से मुतालबा नहीं है, ये आइन का मुतालबा है, ये इस मुल्क का कानून है, असेंबली के रूल्स हैं। अगर टेबल नहीं किया जाता उसको आज, तो फिर आपका क्या लाएमल होगा? टेबल आज हमें पूरी उम्मीद है कि स्पीकर साहब हाउस को एडजर्न कर देंगे। हमें कोई उनसे बेहतरी की तवक्को नहीं। तो कोई एहतजाज वगैरह कोई आप किया जाएगा जिस तरह कहा गया? एहतजाज अगर रूल्स हाउस की ये रवायत है कि वो मेंबर फोत हो जाए तो अगले दिन के लिए एडजर्न किया जाता है। तो हमें अगर ये करते हैं तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर लंबा एडजर्न करते हैं तो फिर मसला होगा। का मुतालबा है, ये इस मुल्क का कानून है, असेंबली के रूल्स हैं। अगर टेबल नहीं किया जाता उसको आज, तो फिर आपका क्या लाएमल होगा? टेबल आज हमें पूरी उम्मीद है कि स्पीकर साहब हाउस को एडजर्न कर देंगे। हमें कोई उनसे बेहतरी की तवक्को नहीं। तो कोई एहतजाज वगैरह कोई आप किया जाएगा जिस तरह कहा गया? एहतजाज अगर रूल्स हाउस की ये रवायत है कि अगर मेंबर फोत हो जाए तो अगले दिन के लिए एडजर्न किया जाता है। तो हमें अगर ये करते हैं तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर लंबा एडजर्न करते हैं तो फिर मसला होगा। हुकूमत जा रही है, आपका दावा सही साबित होगा? हुकूमत कह रही है कि हुकूमत नहीं जा रही। इंशाल्लाह अगर आइन और कानून पे तो चलते तो फिर तो आज ही इनकी हुकूमत के जाने का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जितने नंबर हैं जो आज आप कुछ देखेंगे और कुछ इनके अलावा हैं, तो वो इनसे कहीं ज्यादा हैं और जो रिक्वायर्ड नंबर है 172 उससे भी कहीं ज्यादा है। क्या खदशात क्या है, क्या हुकूमत? देखिए, हुकूमत हर किस्म का हथकंडा जो है वो इस्तेमाल कर रही है कुर्सी से चिपके रहने के लिए, जिसमें स्पीकर के रोल को मुतनाज़ा बना के और रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन सब की वायलेशन जो है वो हाथ में ले रही है सिर्फ इमरान खान की कुर्सी बचाने के लिए। फिर ये बाहर लोगों को हुजूम जो है अपने यहाँ लाने की कोशिश की ताकि मेंबर्स को जो है फिजिकली हाथ से पकड़ के रोका जाए। जब ये बातें भी नहीं चली, फिर कोर्ट में डिलेइंग टेक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज स्पीकर साहब का भी सुन रहे हैं कि शायद वो भी डिलेइंग टैक्टिक्स जो है इस्तेमाल करेंगे और मूव करने नहीं देंगे। हालांकि उनको एज पर रूल 37 उनको अलाउ करना है आज ही के दिन, क्वेश्चन आवर के फौरन बाद। अब वो ठीक है, बदकिस्मती से हमारे मेंबर की जो है वो अलाउ करना है आज ही के दिन, क्वेश्चन आवर के फौरन बाद। अब वो ठीक है, बदकिस्मती से हमारे मेंबर की जो है वफात की वजह से वो उनको बहाना मिल गया, लेकिन वो एक दिन का बहाना है ना, उसके बाद क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें इल्तवा में डालने से वाजे हो गया कि अब वो हार चुके हैं, लेकिन सिर्फ
जो इनेविटेबल है उसको जो है डिले कर सकते हैं, उससे भाग नहीं सकते। थैंक यू। अपोजिशन तो कह चुकी है कि ये सबका वज़ीर आज़म है और अक्सरियत खो बैठे हैं। अब सिर्फ अपने लिए बाने हिले ढूंढ रहे हैं, जो कि इंशाअल्लाह एक्सपोज हो रहा है हर गुज़रता घंटा। इसके लिए शर्मिंदगी और बेइज्जती का बाइस है अगर इसमें थोड़ी गैरत हो तो। ठीक है, अच्छी बात है, सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए, मगर अंदर अपने गुंडे भी संभालना चाहिए। इमरान नियाज़ी को जो तैयार करके 25 साल की तरबियत दी है उनको, तो आज उसको देखना है कि वो गुंडे क्या किरदार है। ख़ासतौर दहशतगर्द वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बात कर रहा हूँ। 28 तारीख तक उसके पास टाइम है, जो बदमाशी करने कर ले। 28 के बाद उसको घसीट के हम ले जाएंगे सकर जेल तक, इनकी करतूतों की वजह से इंशाल्लाह। थैंक यू। आज आप भी स्पीकर रहे हैं, तो आज रिवायत के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि मुलतवी कर दिया जाएगा पीर तक, तो क्या उस सूरत में अपोजिशन एहतजाज करेगी? देखें, रवायत तो यही है कि तिलावत के बाद फातिहा देने के बाद ये अडजर्न हो जाता है, मगर अगर अर्जेंट बिजनेस हो, कोई ऐसा बिजनेस हो जिसको नेशनल इम्पोर्टेंस का, तो उसमें चलाया भी गया है, ये भी रवायत है। तो अगर वो करेंगे तो नेचुरली एक पीसफुल एहतजाज हमारा हक है, तो हम वो ज़रूर करेंगे। सर, स्पीकर रहते हुए कब आपको अंदाज़ा है कि ये अगर ज़्यादा एडजर्न करते हैं तो फिर कितना एडजर्न कर सकते हैं कानूनी तौर पर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ज़्यादा एडजर्न करेंगे, वो ना उनका राइट है ना मुनासिब है, मेरा नहीं ख्याल है करेंगे। थैंक यू। मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह बेहतर होगा।